बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शमीर अली मेमन। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे शुगर लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल एंड रैंडम शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए। एक सेहतमंद इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को अपनी ब्लड शुगर लेवल किस तरह लेवल करनी चाहिए। व्यूअर्स, फास्टिंग का मतलब होता है 8 घंटे के रोज़े के बाद। लेट सपोज अगर अभी आप लोगों ने खाना खाया है और उसके 8 घंटे के बाद, बीच में 8 घंटे के दरमियान आप लोगों ने कुछ नहीं खाया पिया, अलबत्ता जस्ट प्लेन वाटर, सादा पानी पी सकते हैं। एज़ पर गाइडलाइन अगर आप 8 घंटे के बाद शुगर चेक कराते हैं तो वो फास्टिंग कहलाती है। और जब आपका रिज़ल्ट आता है फास्टिंग, जिसको हम रिज़ल्ट कहते हैं, अगर 100 से नीचे आता है तो 100 से अगर नीचे रिज़ल्ट आता है, इसका मतलब होता है कि आप क्लियर हैं, आपको शुगर नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, नहीं आपको प्री डायबिटीज़ है। लेट सपोज अगर 100 से ऊपर रिज़ल्ट आता है, 110, 115, 125 तक अगर रिज़ल्ट रिपोर्ट आता है, आपकी ब्लड फास्टिंग लेवल अगर 125, 110, मगर 100 से ऊपर होनी चाहिए और 125 से नीचे होनी चाहिए, इसके दरमियान अगर रिज़ल्ट आता है तो इसका मतलब होता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो चुका है। प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है कि अर्ली डायबिटीज़, शुगर कंफर्म नहीं है बट शुगर होने के आप करीब आ चुके हैं। सो अगर 125 से ऊपर रिज़ल्ट रिपोर्ट होता है, 26, 27, 30, 200, इससे ऊपर जितना भी, इसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 लाहक हो चुकी है, राइट। अगर फिर हम रैंडम की बात करें, रैंडम का मतलब ये होता है कि लेट सपोज जिस तरह फास्टिंग में 8 घंटे का वक्फा था और रैंडम में लेट सपोज अभी आप लोगों ने डिनर या लंच जो भी फास्ट ब्रेकफास्ट की है, उसके ठीक 2 घंटे के बाद अगर आप अपनी शुगर लेवल, खून का टेस्ट कराएंगे, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराएंगे, तो उसको हम रैंडम कहते हैं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर फूड जो आप खा चुके होते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो रैंडम कहलाएगा। अब रैंडम में लेट सपोज अगर 140 से नीचे रिज़ल्ट रिपोर्ट होता है, 140 से अगर नीचे शुगर लेवल आपकी रिपोर्ट होती है, इसका मतलब होता है कि आप क्लियर हैं, आपको शुगर नहीं है, आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। 140 से ऊपर अगर रिपोर्ट होता है, 150, 60, 180 तक अगर रिपोर्ट होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप प्री डायबिटीज़ में एंटर हो चुके हैं, अर्ली डायबिटीज़ आपको हो चुकी है। इसका मतलब होता है कि आपको शुगर होने वाली है। अगर 180 से ऊपर शुगर लेवल रिपोर्ट होगा, 200, 190, 200 से ऊपर भी अगर शुगर लेवल रिपोर्ट होगा, तो ये कंफर्मेशन होती है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 लाहक हो चुका होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर फास्टिंग आपकी 126 से ऊपर जा रही है और रैंडम आपकी 140 से ऊपर जा रही है, तो दोनों सूरतों में आपको डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन वगैरह के साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सके। ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही होती है। जहाँ तक प्री डायबिटीज़ की बात है, अर्ली डायबिटीज़ की बात है, उसमें मोस्टली डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और हम इसमें यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज, डेली वर्जिश, कसरत करनी चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कम से कम आधा घंटा। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो ओबेसिटी को कम करें। थर्ड, अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें। और चौथा, मीठी चीज़ें, मीठे मशरूबात खाने पीने से गुरेज करें। उससे क्या होता है, और बाकी भी जो आपकी फ़ूड है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जिस तरह के चावल हैं, आलू हैं, वो सब्ज़ियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, उनसे परहेज करनी पड़ेगी। उससे ये होता है कि जो आपकी अर्ली डायबिटीज़ है, जो आपकी शुगर होने वाली थी, वो उससे आप बच जाते हैं और नतीजे में आप सेहतमंद दोबारा से होने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने लापरवाही बरती, नेग्लिजेंसी की, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका जो फास्टिंग है और रैंडम है वो आगे चला जाएगा और डायबिटीज़ 2 कंफर्म होने के अंदेशा होता है। और फिर अल्टीमेटली आपको कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाना पड़ता है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट वो बता सके।
इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच।